नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, ट्रांजिस्टर कब बनाया गया था, ट्रांजिस्टर के फ़ायदे क्या क्या हैं, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और ट्रांजिस्टर की इंटरनल वर्किंग किस तरह से होती है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट स्टॉप कर सकता है और ये करंट के अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी कारण ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वेव पैदा कर सकता है। अब यदि इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने के काम आता है, मतलब ऑन ऑफ करने के काम आता है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है जिसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं जो इसे किसी दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टर्मिनल को बेस, कलेक्टर और इमीटर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं और सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांजिस्टर किसने और कैसे बनाया और इसका आविष्कार करने वाला कौन था। आखिर किसने ट्रांजिस्टर का आविष्कार करके इलेक्ट्रॉनिक की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जूलियस एडगर ने 1925 में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए कनाडा में पेटेंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन किसी तरह सबूत न होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को बदलकर रख देने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डिन और विलियम शॉकली ने 1947 में बेल लैब में किया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब की जगह किया जा रहा है। अब यदि ट्रांजिस्टर के एडवांटेजेस की बात करें तो ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है और वज़न में बहुत हल्के होते हैं और इन्हें ऑपरेट करने के लिए भी बहुत कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रांजिस्टर के यूज़ की बात करें तो ट्रांजिस्टर का बहुत सारे उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्पलीफायर, स्विचिंग सर्किट, ऑक्सीलेटर और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं ट्रांजिस्टर के इंटरनल वर्किंग की तरफ। अगर आप ट्रांजिस्टर को किसी उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि एक नल है जो कि छत पर लगी पानी की टंकी से कनेक्टेड है। अब नल का एक हिस्सा जो कि टंकी से कनेक्टेड है इसे कलेक्टर मान लेते हैं और नल के आउटपुट को एमीटर मान लेते हैं और इन दोनों के बीच लगे वाल्व को बेस मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ जब तक वाल्व बंद है तब तक पानी बाहर नहीं आएगा और जैसे ही वाल्व को ओपन करेंगे टंकी से आने वाला पानी नल के आउटपुट से बाहर निकलेगा। सेम वर्किंग ट्रांजिस्टर की होती है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जब बेस को सप्लाई नहीं मिलेगी तो इमीटर से कलेक्टर की ओर करंट फ्लो नहीं होगा और जैसे ही बेस को थोड़ी सी सप्लाई मिलती है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इमीटर से कलेक्टर की ओर करंट फ्लो होने लगेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप के होते हैं, पीएनपी टाइप के होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर होते हैं, स्मॉल स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं और पावर ट्रांजिस्टर होते हैं। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी डिटेल। एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब पी प्रकार के पदार्थ की परत को 2 एन प्रकार के पदार्थ की परतों के बीच में लगाया जाता है तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के जरिए कलेक्टर से इमीटर की ओर बहते हैं। फिजिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इनका टाइप और मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा होता है। और यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके सिंबल में एरो इमीटर से बाहर की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। जब एन प्रकार के पदार्थ की परत को 2 पी प्रकार के पदार्थ की परतों के बीच में लगाया जाता है तो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर मिलता है। फिजिकली पीएनपी ट्रांजिस्टर इस तरह से दिखाई देते हैं और इनका टाइप और मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अब यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो सिंबल इनका इस तरह से दिखाई देता है। यह ट्रांजिस्टर के दोनों प्रकार देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जो सिर्फ ई मीटर पर तीर का निशान है उसमें फ़र्क है।
पीएनपी में ये निशान अंदर की तरफ है और एनपीएन में ये निशान बाहर की तरफ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किस ट्रांजिस्टर में तीर का निशान किस तरफ है। अब बात कर लेते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के इंटरनल वर्किंग की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सर्किट है जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव कलेक्टर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव ईमीटर की तरफ जा रहा है। जब हम बेस के सर्किट में लगे स्विच को ऑन करेंगे तो बेस को सप्लाई मिलेगी और जैसे ही बेस को सप्लाई मिलती है ये कलेक्टर से ईमीटर के सर्किट को ऑन कर देता है। अब यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर के इंटरनल वर्किंग की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ईमीटर की ओर जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर की ओर जा रहा है। जैसे ही बेस को सप्लाई मिलती है बेस ईमीटर से कलेक्टर के सर्किट को कंप्लीट कर देता है और करंट ईमीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो होने लगता है। यहाँ पर इस बात पर विशेष ध्यान दें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर से ईमीटर की ओर फ्लो होता है और पॉजिटिव सप्लाई हमेशा मिलती रहती है, नेगेटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के ऑन होने के बाद मिलेगी। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट ईमीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो होता है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हमेशा मिलती रहती है, पॉजिटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद मिलेगी। यहाँ पर नोट करें, ये बात आपको आगे काम आने वाली है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमेशा नेगेटिव रहता है। ये तो हो गई पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात। अब चलते हैं अगले ट्रांजिस्टर की तरफ। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET। FET ट्रांजिस्टर का दूसरा टाइप है और इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं जिसे गेट, ड्रेन और सोर्स कहते हैं और इसे आगे भी कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इन्हें भी आगे क्लासिफाइड किया है JEFT को डिप्लेशन मोड में और मॉसफेट को डिप्लेशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड में क्लासिफाई किया गया और इन्हें भी आगे क्लासिफाई किया गया है N चैनल और P चैनल में। अगला ट्रांजिस्टर है स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर। स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ स्विचिंग करने के लिए भी किया जाता है। सामान्यतः ये ट्रांजिस्टर हमें मार्केट में पीएनपी और एनपीएन के रूप में देखने को मिलते हैं। इस ट्रांजिस्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज और करंट को थोड़ा एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर के यूज़ की बात करें तो लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे LED डायोड ड्राइवर, रिले ड्राइवर, ऑडियो म्यूट फंक्शन, टाइमर सर्किट आदि में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अगले ट्रांजिस्टर की, स्मॉल स्विचिंग ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का प्राइमरी काम किसी भी सिग्नल को स्विच करना है, उसके बाद में इसका काम एम्पलीफाई करने का होता है। मतलब इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर सिग्नल को स्विच करने के लिए ही किया जाता है। यह भी आपको मार्केट में एनपीएन और पीएनपी के रूप में मिलता है। अब चलते हैं अगले ट्रांजिस्टर की तरफ। पावर ट्रांजिस्टर, ऐसे ट्रांजिस्टर जो हाई पावर को एम्पलीफाई करते हैं और हाई पावर की सप्लाई देते हैं, उन्हें पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस तरह के ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन के रूप में मिलते हैं। इसमें कलेक्टर के करंट की वैल्यू रेंज 1 से 100 एम्पियर तक होती है और इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की रेंज लगभग 1 से 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर जिसमें पीएनपी टाइप, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर और उनकी इंटरनल वर्किंग, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर, स्मॉल स्विचिंग ट्रांजिस्टर और पावर ट्रांजिस्टर की बात करी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।